बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आज हम देखेंगे पाठ 2 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपकी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है अच्छे से समझें और वीडियो देखने से पहले पाठ 2 का अच्छे से अध्ययन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा आयनित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये कम आयनित होते हैं। और चौथा है ये सिंगल बॉन्ड COOH समूह रखते हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो C है वो सही है, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, मतलब नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। तो आपको बताना है कि उस विलयन का pH मान कितना होगा जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो आप जानते हैं अच्छे से, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और 7 pH मान वाला उदासीन और 7 से अधिक वाला क्षारीय। तो आप अच्छे जानते हैं कि यदि विलयन अम्लीय है तो वह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो इसमें ऑप्शन जो D है वो आपका सही है, जिसका pH मान 6 हो तो वह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूचक से संबंधित क्वेश्चन है। क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग किस सूचक का होता है? ऑप्शन है आपके मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, हल्दी, फेनोल्फथैलीन। आप अच्छे जानते हैं कि फेनोल्फथैलीन एक ऐसा सूचक है जिसका अम्लीय माध्यम में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात रंगहीन रहता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर D सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिटमस पेपर जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? पूछ रहे हैं इसमें कि लिटमस पेपर किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन है आपके कवक, लीचेन या इसे लाइकेन भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, और इनमें से कोई नहीं। तो जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का बना होता है, अतः हमारा ऑप्शन B सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रबल क्षार के जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन हमारे अम्ल की अधिकता होगी, जल की अधिकता होगी, H+ आयन की अधिकता होगी, या OH- आयन की अधिकता होगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रबल क्षार के जलीय विलयन में OH आयन की अधिकता होगी, इसीलिए उसे प्रबल क्षार कहते हैं। तो अतः हमारा ऑप्शन जो D है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी सूचक से संबंधित है, और सूचक के बारे में आप जानते ही अच्छी तरह से कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है?
तो ऑप्शन ए है हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फिनोल्फ्थेलिन, ऑप्शन डी है मूली। तो आप पढ़ चुके हैं, हल्दी भी सूचक की तरह यूज़ की जाती है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन भी, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो सही है कि मूली का सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये प्रश्न जो है गंधीय सूचक से संबंधित है। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षार के होने की सूचना देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है वेनिला, ऑप्शन बी है प्याज, ऑप्शन सी है शकरकंद, ऑप्शन डी है लौंग का तेल। ऑप्शन पढ़ के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका ऑप्शन सी सही है कि शकरकंद जो होती है उसका गंधीय सूचक के रूप में यूज नहीं किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है CaO, ऑप्शन दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है Ca। देखिए यहाँ पूछ रहे हैं बोझा हुआ चूना। तो अगर चूना में हम जल मिला देते हैं तो चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaO, उसमें जब जल मिला देंगे तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, CaOH का होल ट्वाइस। और ऑप्शन जो ए दिया है वो है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका 8 का बी सही है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बच्चों आप जानते ही हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी बोलते हैं और इसका उपयोग आजकल घरों पर सफ़ेदी करने के काम में लाया जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3.10H2O और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो आप जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 0। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, 7। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है। तो लवण क्या होते हैं? जब अम्ल की और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है HCl, आप जानते हैं ये क्या है, अम्ल है। ऑप्शन बी है NaOH, ये क्या है, क्षार है। ऑप्शन सी है K2SO4 और ऑप्शन डी है NH4OH। तो जो चौथा ऑप्शन है वो भी क्या है, क्षार है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी है सही, ऑप्शन सी K2SO4। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछ रहे हैं
कि हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी है 2.1 से 3.8 और ऑप्शन डी है 5.1 से 5.8। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है कि हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 pH परास के बीच सही से कार्य करता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं। इनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन नंबर 7 में। इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है रंगीय सूचक, ऑप्शन बी है गंधीय सूचक, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। इन्हें हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। ये ठीक है, तो इसे जो है अच्छे तरह से याद कर लेना। पेट में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे पेट में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्जैलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है टारटैरिक अम्ल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन सी आपका सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहे हैं कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है Na2CO3.10H2O, दूसरा ऑप्शन है Na2CO.H2O, तीसरा ऑप्शन है NaCO3.10H2O और चौथा ऑप्शन है NaCO4.10H2O। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि इसका सूत्र जो है क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें भी क्या पूछ रहे हैं? रासायनिक सूत्र ही पूछा जा रहा है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NH4Cl, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है NaCl। तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आपको अच्छी तरह से पता है। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो आप जानते हैं शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है
NaOH, ऑप्शन सी है CH3COOH, ऑप्शन डी है H2SO4। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सोडियम कार्बोनेट का सही रासायनिक सूत्र है। तो आपको देखकर पहचानना है कि सोडियम कार्बोनेट का सही रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए है Na CO2, ऑप्शन बी है Na2CO2, ऑप्शन सी है Na2CO4, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, आइए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में कौन सा अम्ल है? ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचानना कि कौन सा अम्ल है। पहला है ऑप्शन KOH, दूसरा है HCl, तीसरा है Na2CO3.10H2O और चौथा है NaCl। ठीक है, तो आपको इनमें से देखकर पता चल गया होगा कि ऑप्शन बी सही है। HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है। तो इसमें हमने आपको अति महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और याद कर लें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें।